the screen? Sorry, can you hear me? And can you hear me, everyone? Those who are present? Yes, ma'am. Okay, and the screen? Is it visible? স্ক্রিন তো কিছু আসছে না No. ম্যাম सबको স্ক্রিনে কিছু আসছে না। এবার আসছে now? হ্যাঁ হ্যাঁ Sudipto? না এখনো আসেনি আমার। हम्म এলো ম্যাম, এলো। हेलो ओके হ্যাঁ सो आज का टॉपिक है तुम लोग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग ओके इट्स अनदर चैप्टर इट कम्स अंडर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग मेरे प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ओके ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो क्या क्या है व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी मस्ट नो वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट जिससे हम किसी भी एरिया या किसी भी लोकेलिटी या किसी भी हाईवे किसी भी रोडवे का ट्रैफिक को डिफाइन कर पाएंगे कि ये कंजेस्टेड रीजन है या इसमें बहुत हेवी ट्रैफिक है हेवी वॉल्यूम ट्रैफिक है ये सब ठीक है कैसे डिफाइन होता है देयर आर 3 पैरामीटर्स एज आई सेड वॉल्यूम स्पीड एंड डेंसिटी ठीक है अब आता है ये इस चैप्टर में क्या आता है इसमें आता है कि हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे these all these are the parameters all these are the data that are required ठीक है कोई भी प्लानिंग करने के लिए कोई भी तुम्हारा डिजाइन करने के लिए वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट दिस पैरामीटर्स तो उसको कैसे हम कलेक्ट कर सकते कैसे हम लोग को पता चल सकता है फॉर दैट वी नीड टू डू सम सर्वे तुम लोग को जैसे सिविल इंजीनियरिंग सर्वेस पता है वैसे इसमें भी क्या है कि इसमें भी हमको कुछ डाटा कलेक्ट करना है एंड दैट मेथड इज व्हाट सर्वे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो भी हमको डाटा चाहिए ऑल दिस आर नोन एज सर्वे अब यहाँ पे ट्रैफिक रिलेटेड वी आर डिस्कसिंग सो इसका नाम क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज और ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्विस अब यहाँ पे मेन पैरामीटर्स क्या क्या था व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स स्पीड उस एरिया का ट्रैफिक का स्पीड कितना होगा एरिया नहीं बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं इसका कुछ भी एक हाईवे रोडवे किसी भी रास्ते का ठीक है जहां से तुम्हारा ट्रैफिक जा रहा है उसका ट्रैफिक कंडीशन कैसा है वो कैसे पता चलेगा उसका स्पीड कैसा है ठीक है वहां पे कितना डिले है तुम्हारा कितना डिले मतलब है कि लॉस ऑफ टाइम राइट डिले मतलब तुमको सपोज यू आर गोइंग तुम एक रास्ते से जा रहे हो अचानक सिग्नल रेड हो गया ठीक है अगर सिग्नल रेड नहीं होता तो ग्रीन होता तो क्या होता तुम इजीली यू कैन क्रॉस द इंटरसेक्शन तो वहां पे तुमको वेट करना नहीं पड़ता ओके तो वहां पे तुम्हारा डिले नहीं होगा ऑफिस जाने में या कॉलेज जाने में ज्यादा लेट नहीं होता लेकिन वहां पे सिग्नल पड़ गया अचानक से तो क्या हो जाएगा डिले आ जाएगा ठीक है दैट इज वन काइंड ऑफ डिले ऑल दिस आर कॉल्ड द फिक्स्ड डिले मतलब ये डिले होना ही है फिक्स्ड डिले ठीक है और भी बहुत सारा डिलेज आता है जैसे कि ट्रैवल टाइम डिले ठीक है और भी तुम्हारा आता है कि जैसे स्टॉपेज डिले मतलब कि तुम लोग गाड़ी ऑटो में जा रहे हो ऑटो वाला एक रास्ते पे सर्टेन जंक्शन पे जाके स्टॉपेज में जाके रोक दिया गाड़ी को पैसेंजर लेने के लिए अब तुमको ट्रेन पकड़ना है जल्दी से छुट्टी हो गया कॉलेज अब ट्रेन पकड़ना है ठीक है तो वहां पे वो अपना पैसेंजर को जब तक नहीं भर्ती कराएगा तब तक वो ऑटो स्टार्ट नहीं करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें तुमको 10 मिनट लग गया ऑटो फुल होने में और स्टार्ट होने में चढ़िया से तो क्या हो जाता है 10 मिनट इज योर डिले स्टॉपेज डिले जिसको बोलते हैं ठीक है वो ड्राइवर ने खुद किया है डिले पैसेंजर को उठाने के लिए अब वो पहले वाला कंट्रोल डिले क्या बोले थे हम कोई सिग्नल हो या कोई इंटरसेक्शन है वहां पे अचानक जैम स्टार्ट हो गया ठीक है या कोई सिग्नल रेड सिग्नल पड़ गया उसकी वजह से जो थम गया है वहां पे वो ऑटो वाला रुकता नहीं अगर ग्रीन सिग्नल होता तो चला जाता है लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं है रेड सिग्नल लेवल को उसको रोकना पड़ रहा है ठीक है सो दिस इज योर फिक्स्ड और कंट्रोल डिले तो ये सब भी हमको चाहिए ऑल दिस आर द डाटा या डिले ट्रैवल टाइम स्पीड ट्रैफिक वॉल्यूम all these are the different parameters or these are the different data that we need to collect from the field अब उसको कैसे कलेक्ट करेंगे ठीक है जैसे तुम लोग इंजीनियरिंग सर्विस में डाटा कलेक्शन मतलब क्या है व्हाट वी नीड टू कलेक्ट कोई भी एक इंजीनियरिंग सर्वे जो तुम लोग करके आ रहे हो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जो सर्वे फील्ड में जाकर उसमें क्या डाटा कलेक्ट करते हो एनीवन
which data you need to collect. एक प्लॉट दिया है, बोला जाओ उसका सर्वे करके आओ, मतलब फिर क्या डाटा लेकर आओगे तुम फील्ड में जाकर, क्या डाटा कलेक्ट करके आओगे? एनीवन? क्या याद नहीं है? हेलो ম্যাম লেভেলিং করি তারপর एग्जैक्टली रिड्यूस लेवल, लेवलिंग फर्स्ट में ही आ जाता है हम लोग का लेवलिंग, राइट? मतलब उस प्लॉट तुम जहाँ पे खड़े हो उसका मीन सी लेवल से कितना ऊपर है वो वाला हाइट वो जगह का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल। तो लेवलिंग से हम लोग को रिड्यूस लेवल निकल आता है, राइट? सो ये दिस आर द इनिशियल डाटा दैट वी नीड टू कलेक्ट। और जो मेथड से हम लोग कर रहे हैं, वो जो जो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, दैट इज योर इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। अब वो जो मेथड है वो दैट इज द सर्वे, और जो इंस्ट्रूमेंट लग रहा है वो सब जैसे वहां पे लग गया, तुम्हारा स्टाफ लग गया, ठीक है, कंपास लग गया, ये सब लग रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मटेरियल्स व्हिच विल हेल्प अस टू कंडक्ट द सर्वे। वैसे यहाँ पे भी तुम लोग को जानना है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन यूज टू कलेक्ट दिस ट्रैफिक इंजीनियरिंग डाटा, ठीक है। उससे रिलेटेड ही ये पूरा चैप्टर है। अब आता है कि मेनली यहाँ पे 3 तरीके का डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। बोल दिया क्या क्या है? ट्रैफिक स्टडीज में बी ग्रुप इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक है, फर्स्ट में है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब ये है जैसे तुम लोग मैप स्टडी करते हो वैसे ही कोई भी एक लोकेशन का ले लिया, वहां का ट्रैफिक ले लिया, ट्रैफिक बोलते हैं वहां का, सपोज एक हाईवे है, उस हाईवे का मैप ले लिया, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ले लिया, उसमें तुम्हारे रास्ता का हाईवे का विड्थ कितना है, पास में पार्किंग है या नहीं है, ठीक है। सो ऑल दिस आर द इन्वेंटरी डाटास, ठीक है। और उसके बगल में कोई बिल्डिंग है तो कैसा है, कौन सा टाइप का बिल्डिंग है, ये सब है, ठीक है। सो दिस आर द इन्वेंटरी डाटास और द इन्वेंटरी स्टडीज। एक ये आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमको स्टार्टिंग में। दूसरा आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है? ये हम लोग का जो गवर्नमेंट लोग स्टडीज करके रख दिए है, बहुत लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 30 ईयर्स का ट्रैफिक डाटा हो सकता है, एक्सीडेंट डाटा हो सकता है, ठीक है। ये सब है तुम्हारा लास्ट जितना भी ईयर्स का, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स जो भी है, डिकेड्स का जो डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कलेक्टेड होके रखा है। मतलब सपोज 2020 आज है, तुम लोग अभी इस ईयर में जा रहे हो सर्वे करने, तो 2020 तक, मतलब 2010 से लेकर 2020 तक उस लोकेलिटी या उस एरिया का ट्रैफिक कंडीशन कैसा था। सो दिस इज वन काइंड ऑफ डाटा। व्हाट, ये क्या है? ये तो हमारे पास नहीं है, हमको कलेक्ट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट से, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सर्वे हो गया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा सॉरी, द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच बीइंग अ ट्रैफिक इंजीनियर तुमको कलेक्ट करना है, ये तुमको करना है वो सर्वे, दैट इज द डायनामिक स्टडी, ठीक है। अब ये डायनामिक का मतलब क्या है? ये वाला अभी चल रहा है, जो ट्रैफिक चल रहा है या जो मूव, मतलब अभी जो ऑपरेशन में है ट्रैफिक, ठीक है, एक रास्ता है उसमें गाड़ी चल रहा है, वो सर अभी जो है 2020 का जो ट्रैफिक है उसका लेटेस्ट जो डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे जिस मेथड से या जिस इंजीनियरिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्विस से, उसको बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज, को बोलते हैं डायनामिक स्टडीज। ओके, तो दिस इज द मेन रिलेटेड, इस चैप्टर में अभी हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डायनामिक स्टडीज क्या क्या है। अब आते हैं कि ये जो बोल रहे थे, अब तो ये तो सब तो हो गया मेथोडोलॉजी कि कैसे करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना है कि हमको क्या क्या कलेक्ट करना है, हमको क्या क्या डाटा दैट वी हैव टू बी, दैट वी नीड टू बी कलेक्टेड, दैट इज टू बी कलेक्टेड। ओके, जैसे यहाँ पे आ गया है क्या क्या डायनामिक का मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, हमको स्पीड कितना होगा उस लोकेलिटी का जिसका तुम सर्वे करने जा रहे हो। सपोज तुम चड़ियाल में जा रहे हो, वहां पे सर्वे करोगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वे करोगे, तो उसका तुम डायनामिक स्टडीज करोगे, डायनामिक सर्वे करोगे, ठीक है। तो क्या क्या तुमको कलेक्ट करना है उस रीजन से, क्या क्या कलेक्ट करना है? एक कलेक्ट करना कि वहां का ट्रैफिक का स्पीड कितना होगा, ठीक है, उस ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का मतलब है व्हीकल्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में, सपोज ये एक रास्ता है, यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ किए हो, तो 1 घंटे में कितना व्हीकल्स ये सेक्शन को क्रॉस करेगा, तो वो काउंट करना है हमको, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रेवल टाइम,
तुम सपोज चढ़ियाल से लेकर बजबज तक, मतलब बजबज स्टेशन तक एक सेक्शन लिए हो, तो चढ़ियाल से लेकर बजबज स्टेशन तक का ट्रेवल टाइम कैसा है, डिले कैसा है, वहां पे कितना देर तुमको खड़ा रहना पड़ा, तुमको वो जर्नी ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, वो हमको कलेक्ट करना है। ठीक है। पार्किंग भी हो सकता है, वो तुम्हारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे होता है, कोलकाता में देख सकते हो कि पार्किंग का अलग से रहता है। ठीक है। कोई के ये होता है कि पार्किंग ऑफ स्ट्रीट भी हो सकता है, ऑन स्ट्रीट भी हो सकता है। ऑन स्ट्रीट मतलब यहाँ पे गाड़ी पार्क करके रख देगा रास्ते के बगल में। ठीक है। ऐसे ऐसे गाड़ी यहाँ पे पार्क करके रख दिया, पार्किंग स्लॉट यहीं पर ही है। ठीक है। और ऑफ स्ट्रीट होता है कि जैसे ऑफ स्ट्रीट एग्जांपल कैसे हो सकता है, एनीवन नो अबाउट द ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, कोई एग्जांपल दे सकता है? ऑफ स्ट्रीट मतलब वो रास्ते पर नहीं है, उसके लिए हम अलग से जगह बना दिए हैं, पार्किंग के लिए अलग सा स्लॉट है। ठीक है। मतलब अलग सा जगह रहेगा, वहां पे जाकर तुमको गाड़ी को पार्क कर देना है, दैट इज ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। तो हमको वो भी डाटा कलेक्ट करना पड़ता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्किंग, कितना गाड़ी आया है उस जगह पर, ठीक है, कितना गाड़ी चला गया है, कितना रेट पे आ रहा है गाड़ी, ठीक है, पार्किंग स्पेस कितना है। सो ऑल दिस आर द डाटा दैट वी नीड टू कलेक्ट। और दूसरा है एक्सीडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंट भी हमको सर्वे करना पड़ता है कि उस लोकेलिटी में, उस रीजन में, उस रास्ते पर या उस रोडवे में कितना एक्सीडेंट हुआ है, कैसा टाइप का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। हेड ऑन कॉलिशन हुआ है या साइड ऑन कॉलिशन, साइड साइड कॉलिशन हुआ है, उसका मोर्टेलिटी रेट कितना है, मतलब वो कितना सीवियर था, सीवियरिटी कितना है। ठीक है। ये सब भी हमको कलेक्ट करना पड़ सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टडीज दैट वी नीड टू डू। अब इसमें से अभी फिलहाल तुम लोग को आज जो पढ़ाएंगे वो है स्पीड कैसे कलेक्ट करेंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसा टाइप का ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां से तुम्हारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेमेस्टर पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ये इस सेमेस्टर में भी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। ट्रेवल टाइम एंड डिले यूजिंग मूविंग ऑब्जर्वर मेथड। ठीक है। मूविंग ऑब्जर्वर मेथड, ठीक है, या फ्लोटिंग कार मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रैवल टाइम हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, अभी फिलहाल हम ट्राई करेंगे ये तीन पढ़ाने के लिए। ओके। टिल नाउ डाउट एनीथिंग, किसी का डाउट है यहाँ तक अभी तक? सुदीप तो सुनाई दे रहा है ना सबको? आर यू एबल टू हियर राइट एवरीवन? निरंतर, देखिए निरंतर तो ম্যাম শোনা যাচ্ছে। हाँ। तो फिलहाल हमको क्या क्या कलेक्ट करना है डाटा? वन इज स्पीड, वन इज सेकेंड इज ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैवल टाइम। आज के लिए तीन है। ठीक है। ये बाकी दिन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में हम पढ़ा देंगे। अब जो हम इन एक असाइनमेंट देने वाले हैं, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दिस वन, मूविंग ऑब्जर्वर मेथड। ओके। अब आते हैं कि ये स्पीड, फर्स्ट आता है हम लोग का क्या, स्पीड। नाउ स्पीड का मतलब यहाँ पे हम बोले थे बहुत सारा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड। एक है एवरेज स्पीड, अब एवरेज में भी बहुत सारा है, एक है जर्नी स्पीड, रनिंग स्पीड, टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, ये सब है। ठीक है। अब वो सब तो एवरेज हो गया, मतलब एक स्पीड हम ले लिया, दो चार ठो और व्हीकल्स का ले लिया, उसका एवरेज हम कर दिया डिफरेंट मेथड से। ठीक है। तो जो स्पीड हम लोग एकदम साइट से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो रास्ते पर जाकर खड़े होकर या कुछ भी यूज करके, वेदर इट इज ऑटोमेटिक और मैनुअल, तुम जाके वहां पे कलेक्ट करोगे जो डाटा, दैट इज कॉल्ड स्पॉट स्पीड। मतलब स्पॉट स्पीड मतलब क्या है, एट द स्पॉट उस व्हीकल का स्पीड क्या है। एक रास्ता यहाँ पे है, एक व्हीकल ऐसे करके इधर से आ रहा है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से तुम इसको, ये वाला जो भी व्हीकल आ रहा है इसका स्पीड तुमको मेजर करना है। ठीक है। दैट इज द स्पॉट स्पीड। अब क्यों चाहिए, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्पीड, क्यों बोलो? हम लोग ये जो जितना भी ट्रैफिक डाटा कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टडीज,
स्पेशली द स्पीड स्टडीज कहाँ पे काम आएगा? अगर हमको ट्रैफिक का स्पीड पता चलेगा तो फिर कहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसका नॉलेज? एनीवन? इफ रास्ते में जितना भी व्हीकल जा रहा है, मतलब ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, उसका अगर तुमको स्पीड पता चल जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा हम लोग का? हमको पता क्यों करना है स्पीड? इन जनरल बोल सकते हो, अगर स्पीड पता रहेगा तो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है स्पीड डाटा? सोचो। জানতে হবে কত টাইম লাগবে हम्म। ডিস্টেন্সটা দিয়ে টাইমটা বার করতে হবে কত টাইম লাগবে ना এই ना, दैट ডিস্টেন্সে इज द मेथड यू आर टेलिंग। যেমন तुम तो मेथड बोल रहे हो कि ये डिस्टेंस और टाइम लेगा, ठीक है, दैट इज वन काइंड ऑफ मेथड, ऐसे कर सकते हो। हम बोले कि वैसा करके तुम स्पीड निकाल दे। सपोज इसका स्पीड है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज स्पीड या स्पॉट स्पीड सब मिला के 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर तुमको पता चल गया तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? क्या होगा, ये क्या फायदा है इसको स्पीड को जानने का? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? ज्योमेट्रिक डिजाइन किए हो ना? ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या आता है? कोई भी तुम ज्योमेट्री को डिजाइन करने के लिए, मतलब वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जब भी डिजाइन करते हो, ज्योमेट्रिक सेक्शन डिजाइन करते हो, तब तो एक स्पीड का तो डाटा रहना ही चाहिए, राइट? तुमको तो स्पीड का वैल्यू दिया रहेगा ना। सपोज उस हाईवे का डिजाइन स्पीड है ये ऐसा कुछ 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर बोल दिया रहता है, राइट? तो हम उस स्पीड को यूज कर पा रहे हैं कहाँ पे? ज्योमेट्रिक डिजाइन में। सो इन दैट केस हमको ये स्पीड जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है, देखो, सी स्पीड जोन्स। स्पीड जोन्स कहाँ पे है? स्पीड जोन तुम लोग जो दे पा रहे हो किस बेसिस पे दे पा रहे हो? क्योंकि तुमको पता है वहां पे कितना व्हीकल्स आता है, ठीक है, तुम काउंट कर चुके हो, और व्हीकल्स का तुम लोग ऑन एवरेज स्पीड भी तुमको पता चल चुका है, मैक्सिमम कितना स्पीड हो सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है, और मीन कितना जा सकता है, ठीक है। तो तुम एक यहाँ पे दे दोगे, स्पीड लिमिट दे दोगे कि इससे ज्यादा मत जाओ। कोई भी हाईवे को डिजाइन करने के लिए एक लिखो, कोई भी हाईवे हो, रास्ता हो, एक स्पीड लिमिट दिया जाता है, राइट? तो वहां पे भी हम लोग कर पाएंगे, स्पीड जोन्स को आइडेंटिफाई करने में भी हमको ये वाला यूज रहेगा, यूजफुल होगा, ठीक है। और स्पीड लिमिट्स देने के लिए भी काम में आएगा तब ये डाटा। और तुम्हारा तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ये सब तो है ही, वो सब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो या वर्टिकल अलाइनमेंट हो, सब में काम आएगा ये सब, ओके। अब आता है कि कहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आया क्या है? क्यों? क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट स्पीड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कलेक्ट, और इन which location will be suitable for conducting speed studies। ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज ये एक रास्ता है, कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ से कोई रास्ता नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई नहीं है, ये अपने में अलग से एक रास्ता है, ठीक है। और एक ऐसा टाइप का रास्ता है जहाँ पे तुम्हारा इंटरसेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। नाउ टेल मी विच कौन सा सिचुएशन और कौन सा कंडीशन इज बेटर फॉर कलेक्टिंग आवर स्पीड स्टडीज? ऐसा वाला ना कि ऐसा वाला? कहाँ पे तुमको कहाँ पे तुमको स्पीड कलेक्ट करना पड़ सकता है, मतलब करना चाहिए? ऐसा वाला कंडीशन में ना कि ऐसा वाला कंडीशन में? मैम सेकंड वन हाँ, फर्स्ट सेकंड वन वन मैम ना, फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे फ्री फ्लो होता है, ठीक है, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे अगर तुम डाटा कलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अगर कोई एक व्हीकल आ रहा है तो तुमको यहाँ पे आके स्टॉप हो जाना पड़ रहा है, तो ये तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, स्पीड तो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, राइट? तो हमको एग्जैक्ट कितना स्पीड से ये फ्लो हो रहा है हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको चाहिए कि जहाँ पे कोई तुम्हारा इंटरफेरेंस ना हो, फ्री फ्लो कंडीशन हो, वैसा एक स्ट्रेच लेना पड़ेगा। हाईवे में भी एक ऐसा स्ट्रेच लेना पड़ता है जो कि बहुत सारा हाईवे में देखना ऐसा कर्व भी होता है, राइट?
बहुत सारा हाईवेज में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा कर्व हो गया है, ऐसा कर्व हो गया है, तो कर्व में भी तुम्हारा स्पीड वेरी करता है, राइट, रिड्यूस हो जाता है। तो हमको कैसा सेक्शन लेना चाहिए हाईवे में, जो कि लंबा एकदम विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी स्ट्रेट होने से दिस इज द बेस्ट। ओके, दिस इज बेस्ट पोजीशन वेयर वी कैन टेक आवर, where we can conduct our speed studies, मतलब it should be straight, there should be no curve, there should be no interference, all this thing. Okay, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पीड को दे सकते हैं। सॉरी, नाउ कम्स, ये है लोकेशन। देखो, दिस इज द लोकेशन। यू प्लीज सब लोग यहाँ इसको थोड़ा थॉरली पढ़ लेना है, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा पढ़ लेना, बहुत लंबा पीपीटी है ये, लेकिन इजी है, इतना टफ नहीं है, जस्ट थोड़ा भी पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ पे तुम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये सब। ओके, अब देखो देखो ये क्या है, वो लोकेशन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ड्राइवर्स को पता नहीं लगना चाहिए। सपोज एक स्ट्रेच है, ऐसा ही स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी व्हीकल वाला आ रहा है और तुम यहाँ पे सर्वे कर रहे हो। अब सर्वे कर रहे हो मतलब क्या, अकेले तो नहीं करोगे, तुम्हारा ग्रुप्स रहेगा, ठीक है, तुम्हारा सर्वे का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और जो ये लोग जा रहा है, व्हीकल चला रहा है, सब मोटर बाइक करके चला रहा है, तो क्या रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या बोल के ये आके यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये फ्रीली फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह से मत करो सर्वे की तुमको दिख जाए कि जो भी ट्रैफिक का ड्राइवर्स वाइवर जो भी है तुमको मतलब देख पा रहा है, देख पाए, जिससे क्या हो जाएगा, इसका स्पीड ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ से अच्छे से फ्लो होते होते आ रहा था, यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, पूछेगा क्या हो रहा है भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका फ्लो में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो जा रहा है। सो we should conduct studies in such a way that it will not, what to say, कि driver should not be aware, ड्राइवर शुड बी अनअवेयर कि यहाँ पे सर्वे चल रहा है, इन लोग का स्पीड हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तरीके से करना है। तो उसके लिए वैसा ही कुछ सिचुएशन सपोज, तो तब हम लोग क्या कर देंगे, हम ऐसा सपोज रास्ता है, तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर हम कुछ वीडियो लगा देंगे, वीडियो कैमरा, अब यहाँ से आ रहा है व्हीकल्स तो उसको इजीली कैप्चर कर लेगा, तो वहां से भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये सब भी है, ठीक है। अब बहुत सारे जगह पर है, अगर मैनुअली अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको ऐसे जगह खड़े रहना पड़ेगा और ऐसे जगह से तुमको काउंट करना पड़ेगा या सर्वे करना पड़ेगा, जिससे इसकी नजर तुम पे ना पड़े, जिससे वो अपने आप रास्ते पर ऐसे चलता ही जाए, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये स्पीड में कोई मतलब उतार चढ़ाव ना आए, जो नॉर्मल स्पीड में आ रहा था वो नॉर्मल स्पीड से चला जाए, ऐसे हमको चाहिए देखना है, ठीक है। सो इक्विपमेंट्स शुड बी कॉन्सील्ड फ्रॉम द ड्राइवर, ड्राइवर्स को कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं देखना चाहिए। तुम बाद में देखोगे कि कैसा कैसा इक्विपमेंट्स यूज करके हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई तुम यहाँ पे आके, एक होता है कि गन होता है, स्पीड गन होते हैं उसको, इधर से व्हीकल आ रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे एक गन होता है, ठीक है, एक गन होता है, उसको शूट करना पड़ता है, तो शूट करके क्या होता है, ये वाला का स्पीड डिफ्लेक्ट होके, मतलब जो वेव्स जा रहा है वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा और यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि अच्छा इसका स्पीड इतना है। जैसे हम दिखा देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल बोला, देखो सी, दिस इज दिस इज द रडार गन और स्पीड गन बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा वो है, पिस्तौल टाइप का है, ठीक है, ये वाला हैंड है, यहाँ से तुम शूट करोगे, व्हीकल सपोज यहाँ से आ रहा है, व्हीकल्स यहाँ से आ रहा है, तुम इसके ऊपर शूट करोगे, ठीक है, इस तरफ से आ रहा है, तुम इस तरफ से शूट करोगे, व्हीकल्स यहाँ से आ रहा है, इसको इस तरफ शूट करोगे, तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट होके आएगा, यहाँ पे आके तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सी हियर, जैसे 68 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर रडार गन या स्पीड गन बोलते हैं। अगर कोई भी जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है या सिविल इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई ऑटो ड्राइवर अगर आ रहा है या कोई मोटर बाइकर साइकिल चला के आ रहा है, तो ये वाला देख कर तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियस हो जाएगा, राइट।
तो क्या आएगा, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, तो वो आके तुम्हारे सामने खड़ा होकर रुक जाएगा, जिसकी वजह से उसका स्पीड, एक्चुअल स्पीड जो होना चाहिए हमको नहीं मिलेगा, तो वो लेस देन दैट स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो बहुत जगह पर पुलिस वाले लोग भी ये गन करते हैं, गन से शूट करके तुम्हारा जो लिमिट है उससे तुम ऊपर ड्राइव कर रहे हो कि नहीं वो पता लगा सकता है। ठीक है, क्लियर। हम्म, हेलो, हेलो, হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। अच्छा, ठीक, तो ये सब है तुम्हारा, ये सब ध्यान में रखना है जब भी सर्वे करोगे, तो ऐसी जगह पर करो कि जहाँ पे तुमको दिखाई ना दे। ठीक है, अगर दिखाई दे भी तो ऐसे सर्वे करो कि लोगों को पता ना चले। ठीक है, कि तुम लोग कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से उन लोग का इंटरफेरेंस, मतलब जो स्पीड में आ रहे हैं वो स्पीड रिडक्शन ना हो जाए। ठीक है, ऐसा सिचुएशन, ऐसा लोकेशन लो जहाँ पे फ्री फ्लो स्पीड रह जाए, कोई भी एक्सेस ना हो। सपोज सिग्नल अगर हुआ तो वो क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिकली जीरो पे आके रुक जाएगा, स्पीड उसका जीरो हो जाएगा। तो ये सब लोकेशन जब सिलेक्ट करते तब सर्वे करने से पहले हमको माइंड में रखना, ध्यान रखना ये सब बातें। ठीक है, नेक्स्ट है कि कब कर सकते हैं, कब कब डाटा कलेक्ट करना, सुबह, एकदम शाम को, एकदम पीक आवर में जहाँ पे बहुत जैम रहता है तब, या कब, तो बोला गया है कब करना है, ऑफ पीक में, जब तुम्हारा फ्री फ्लो कंडीशन हो। ऑफ पीक मतलब है कि ज्यादा व्हीकल्स आके कंजेस्टेड ना हो जाए। पीक आवर मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाता है। ठीक है, तो वैसा कंडीशन में नहीं करना है, ऑफ पीक में करना है। अब ऑफ पीक का मतलब ये भी नहीं कि एकदम सुबह कर दो तब भी कोई व्हीकल्स आएगा नहीं, या एकदम रात को करो तो तब भी नहीं आएगा। ठीक है, और पीक आवर जैसे हो गए सपोज सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे, तो ये सब है पीक आवर्स। तो वो उन सबको छोड़कर ऑफ पीक आवर्स में हमको डाटा कलेक्ट करना है फॉर एटलीस्ट 1 आवर, मिनिमम 1 आवर के लिए, और सैंपल साइज बोला कितना, 30 व्हीकल्स का हमको चाहिए डाटा। ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसे हम बोले थे दो मेथड है, मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल मतलब वही तुम जाके रेडर गन को लेकर खड़े रहोगे, शूट करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर आएगा कोई एक व्हीकल, फिर से रेडर गन से शूट करोगे, कलेक्ट करोगे, तो दीज आर द मैनुअली। ओके, अब ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, वहां पे तुम नहीं रहोगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट हम अटैच कर देंगे, रास्ते पर हम लगा देंगे, एम्बेडेड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आएगा क्या, रोड डिटेक्टर्स, रैडर बेस्ड, और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये जो वीडियो शूट जैसे करते हैं हम लोग, वीडियो, एक रास्ता है, इसके बगल में तुम इस हाइट पे वीडियो कैमरा रख दिया, अब इसका ये है व्यू, तो यहाँ से जितना व्हीकल्स आ रहा है वो यहाँ पे कैप्चर हो जा रहा है, हम लोग ऑफिस में जाएंगे, वो डाटा से यहाँ पे जो भी वीडियो है उससे हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर देंगे व्हीकल्स का स्पीड। अब इस वाले का ये एडवांटेज ये है कि इससे तुम डाटा कलेक्ट करके रख दो, अब इससे तुम कुछ भी बाहर निकाल सकते हो, जैसे स्पीड भी निकाल सकते हो, फ्लो भी निकाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है ये। और रोड डिटेक्टर्स क्या होता है, से फॉर एग्जांपल दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा न्यूमेटिक रोड डिटेक्टर, और एक होता है तुम्हारा, दिस इज न्यूमेटिक रोड डिटेक्टर। ठीक है, और एक होता है इंडक्टिव लूप डिटेक्टर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दिस आर योर इंस्ट्रूमेंट्स नाउ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्विस का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ऐसे देखो, न्यूमेटिक टायर यहाँ पे, सॉरी न्यूमेटिक रोड, यहाँ पे तुम्हारा एक लूप लगा दिया है। ठीक है, पाइप लगा दिया है, अब जब भी ये व्हीकल का यहाँ पे क्रॉस करेगा, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर हो जाएगा, तो वो जाके एक यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम रहता है, वहां पे एक सिग्नल दे देगा। ठीक है, अब जब ये वाला व्हील यहाँ पे आएगा, एक सिग्नल दिया, अब ये वाला व्हील सामने गया गया, अब यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तब एक सिग्नल आ रहा है। ठीक है, सपोज ये वाला व्हील यहाँ पे आया, सिग्नल आया एक, ठीक है, फिर ये वाला व्हील यहाँ पे आया और एक सिग्नल आया। ठीक है, तो ये वाला सिग्नल से हम लोग को पता चल सकता है क्या, इस सिग्नल में पता चलेगा कि ये कितने बजे आया, जब ये वाला व्हीकल का फर्स्ट व्हील यहाँ पे जब आया, सपोज उसका टाइम था T1। ठीक है, अब ये मूव हुआ है, अब ये वाला जब आया है तो एक सिग्नल बजा, उसका टाइम है सपोज T2।
एंड वी नो दिस डिस्टेंस। अगर तुमको ये डिस्टेंस पता है, मतलब ये वाला फ्रंट व्हील यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया, फ्रॉम T1 टू T2, दैट इज T2 माइनस T1, ठीक है। और ये डिस्टेंस कवर किया कितना, सपोज D, डिस्टेंस है D, तो हम बोल सकते हैं इसका स्पीड कितना हो सकता है, दिस D बाई T2 माइनस T1। ऐसे हम स्पीड निकाल सकते हैं, ऐसे भी हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि तुमको खड़े रहना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक मतलब ड्राइवर्स को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मैनुअल एरर भी कम हो जा रहा है। दिस इज द मेन एडवांटेज कि मैनुअल एरर कम हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर उसको शूट करोगे तो मैनुअल एरर भी हो सकता है, जैसे पैरेलक्स एरर, ठीक है। वो तुम तो यहाँ पे खड़े हो और गाड़ी तो इस तरफ में है, तो पैरेलल तो नहीं है उसका एक्सिस, राडर का एक्सिस, राडर गन का एक्सिस, तो क्या हो जाता है, पैरेलक्स एरर आ सकता है। लेकिन इसमें वो एरर नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमन एरर यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। तो लूप डिटेक्टर से हमको कैसे पता चल जाता है, यहाँ पे जब आता है गाड़ी का चक्का, फ्रंट व्हील, तो क्या होता है, एक सिग्नल आता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, प्रेशर की वजह से यहाँ पे सिग्नल आता है। सपोज वो सिग्नल आया 12 बजे, ठीक है। अब वही व्हील अब यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचा, तो इस वाले ट्यूब को जब क्रॉस करेगा, प्रेस करेगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, उसकी वजह से एक सिग्नल जाएगा। सपोज वो सिग्नल आया T2 सेकंड, मतलब 12 बज के 2 सेकंड में, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का उसका टाइम लगा 2 सेकेंड। एंड इफ वी नो दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो दिस डिस्टेंस बाय 2 सेकेंड वी विल गेट द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल। क्लियर। ऐसे हम लोग वी कैन यूज द न्यूमेटिक रोड ट्यूब्स, ठीक है। और दूसरा है देखो लूप इंडिकेटर, ये दोनों का काम एक ही है, इंडक्टिव लूप, इसको बोलते हैं इंडक्टिव लूप। डिफरेंस दोनों का काम यही है। सपोज ये वाला व्हीकल आया, यहाँ पे जब प्रेस करेगा तो एक सिग्नल भेजेगा, यहाँ पे टाइम पता चलेगा। फिर वो उसका फ्रंट व्हील जब यहाँ पे आएगा, एक सिग्नल भेजेगा, वो भी टाइम पता चलेगा। सेम है, सेम जैसे वहां पे था यहाँ पे जैसे ही। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे है तुम्हारा इम्पल्स कैसे हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वहां पे प्रेशर की वजह से पता चल जा रहा है सिग्नल, यहाँ पे फील्ड की वजह से फील्ड आइडेंटिफाई करेगा वो इंस्ट्रूमेंट लूप इंडिकेटर, तो सिग्नल भेजेगा, ठीक है। सो दिस आर द मेन डिफरेंस एंड दिस आर द ऑटोमेटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्पॉट स्पीड और एनी अदर टाइप ऑफ ट्रैफिक डाटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक बेस मतलब वो जो वीडियो का हम बोले थे, जैसे वीडियो रख देंगे वहां पे, रूम में जाके लैब में जाएंगे, फिर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, क्लियर। देखो हाँ ऐसे मैम, क्लियर क्लियर। देखो ऐसे वीडियोस आता है, ऐसे कैमरास रख दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैमरा है, एक सेक्शन पकड़ लिया है। अब इसका जितना व्यू है, यहाँ से हमको गाड़ी का सब पता चल जाएगा डाटा, ठीक है। अब ये वाला हो गया तुम्हारा पूरा स्पीड के ऊपर। अब नेक्स्ट आइटम क्या था, सॉरी नेक्स्ट डाटा क्या था तुम्हारा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या था, व्हीकल्स पर आवर। ये वाला हम लेक्चर 1 में पढ़ा दिए हैं, पिछले वाले लेक्चर में, कि एनुअल एवरेज डेली डाटा ट्रैफिक किसको बोलते हैं, एवरेज डेली ट्रैफिक किसको बोलते हैं। ब्रीफ में हम बोल रहे हैं कि क्या इसका मतलब है, सपोज 365 डेज में हम ट्रैफिक डाटा कलेक्ट किए, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर 365 डेज का, इन अ ईयर 365 डेज रहता है, उसका हम कलेक्ट किया, एवरेज कर दो, दैट विल गिव यू AADT, ठीक है। वेयर एज एवरेज डेली ट्रैफिक क्या है, तुम एक ईयर नहीं लोगे, यहाँ पे ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन अ ईयर। ओके, मतलब एक दिन से ज्यादा हो सकता है और 1 ईयर से कम, मतलब 1 डे से ज्यादा, 365 डेज से कम। तो कोई भी इस बीच में कोई भी डाटा अगर हमको कलेक्ट करके एवरेज कर देंगे, तो दैट विल गिव यू एवरेज डेली ट्रैफिक। पीक आवर वॉल्यूम ये भी हम बोल दिए हैं, ठीक है, क्या है। और व्हीकल क्लासिफिकेशंस मतलब है कि ये क्या है, कार है, 2 एक्सल ट्रक है, 3 एक्सल ट्रक है, मल्टी एक्सल है, क्या, ये सब भी हमको कलेक्ट करना पड़ता है। ये बाइक जा रहा है, कितना टाइप का बाइक जा रहा है, कितना नंबर ऑफ बाइक्स है उस ट्रैफिक में, उस रीजन में। चढ़ियाल से सपोज जा रहा है तो कितना बाइक्स है, कितना तुम्हारा ऑटोज है, कितना तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रक्स है,
कितना तुम्हारा कमर्शियल व्हीकल्स है, ये सब है, ठीक है। ये सब भी हमको क्लासिफाई कर देना है। अब यहाँ पे भी आता है दो टाइप का, एक है मैनुअल, ऑटोमेटिक। मैनुअल सिंपल, जैसे हम बोले थे, एक सेक्शन ले लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक सेक्शन। सपोज बीबीआईटी के सामने जो रास्ता है वहां पे तुम जाके चौक लेकर ये वाला चौक से यहाँ पे मार्क कर दिए हो, ओके। अब तुम यहाँ पे खड़े हो बीबीआईटी के सामने, यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, ओ सॉरी राइट हियर, ओके। नाउ यू आर वॉचिंग द व्हीकल्स क्रॉसिंग दिस लाइन। तो कितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा? 1 घंटा, ठीक है। मेनली होता है 1 आवर के लिए। जैसे तुम 12 बजे से लेकर 1 बजे तक खड़े हो वहां पे, और 12 बजे से 1 बजे तक कितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है, मतलब व्हीकल्स पर आवर। तो दैट इज मैनुअल मेथड, ठीक है। लेकिन बहुत सारा स्टडीज ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे का हम लोग नहीं करना, हमको पूरा तुम्हारे जैसे बोले थे 365 डेज के लिए भी करना पड़ता है, या 24 आवर्स के लिए, या 2 आवर्स के लिए। पीक आवर्स में कितना है ये सब भी चाहिए। पीक आवर्स तो 1 घंटा का नहीं हो सकते, 2 घंटा भी हो सकता है। तो तब क्या करेंगे? तो ये मैनुअल में क्या हो सकता है कि तुम लोग, एक तो हमको आइडेंटिफाई करना, ये जो भी व्हीकल्स गया, वो ट्रक गया, ऑटो गया, साइकिल गया, बाइसाइकिल गया, वो एक है। एक है कि कितना ऑटो गया, ठीक है, कितना बस गया, कितना ये गया, ये भी आइडेंटिफाई करना, मतलब व्हीकल क्लासिफिकेशन भी करना है और काउंट भी करना है। सो यहाँ पे थोड़ा एरर हो जाता है, राइट। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक का मतलब वही है कि तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल है। ऑटोमेटिक में भी मैनुअल आ जाता है, ठीक है। जैसे वो जो हुआ लूप डिटेक्टर, जैसे ये लूप डिटेक्टर है, यहाँ पे गाड़ी आ गया मतलब एक सिग्नल दे रहा है, राइट। तो हमको नंबर पता चल जा रहा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको नंबर पता चल जा रहा है। अच्छा, एक गाड़ी आया, ठीक है, फिर से पीछे से और एक गाड़ी आएगा, एक सिग्नल भेजेगा, अच्छा दूसरा गाड़ी आया, तो वहां से भी काउंट हमको पता चल जाता है, ठीक है। और तुम्हारा ऑटोमेटिक में आता है, जैसे ये जो डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, वीडियो से डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर रूम में जाएंगे, जाके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो का क्या है फैसिलिटी कि तुमको 24 घंटा खड़ा नहीं रहना वहां पे। तुम यहाँ पे सेटअप करके तुम चले गए हो, ठीक है, अब वीडियो कैमरा को वहां पे रख दिए हो, कल सुबह आ गए, ठीक है, आने के बाद तुम डाटा एक्सट्रैक्ट करके लेकर चले गए। सो दिस इज द एडवांटेज। नाउ कम्स कि कैसा टाइप का वॉल्यूम हो सकता है। अब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फैसिलिटी। मतलब तुम एक स्ट्रेच ऑफ हाईवे के लिए कर रहे हो, ना कि एक इंटरसेक्शन में भी वॉल्यूम काउंट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना कि इंटरसेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन काउंट में क्या क्या आता है, एक तो हम बोल रहे थे कि कितना टाइप्स ऑफ व्हीकल, मतलब व्हीकल क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। कितना व्हीकल्स तुम्हारा स्ट्रेट जा रहा है, कितना लेफ्ट टर्न जा रहा है, कितना राइट टर्न जा रहा है। तो एक है तुम्हारा क्या, टर्निंग व्हीकल्स, मतलब लेफ्ट और राइट टर्न्स कितना है, और एक है स्ट्रेट मूवमेंट, मतलब वो जो स्ट्रेट गया कितना है, ठीक है। सो दिस आर द ट्रैफिक काउंट्स, वॉल्यूम काउंट हमको चाहिए इन केस ऑफ इंटरसेक्शन काउंट्स, ओके। दूसरा वॉल्यूम में आता है पेडेस्ट्रियन भी आ सकता है। सिर्फ हम व्हीकल्स का कलेक्ट कर रहे नहीं, हम लोग एज ए इंजीनियर हमको पेडेस्ट्रियन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे ये अभी जो बोले थे इंटरसेक्शन काउंट, ऐसा डाटा कलेक्ट किए हो तुम, सपोज पीटीएस पहचानते हो सब लोग, या रसबिहारी मोड़, ठीक है, कोलकाता में एक है बड़ा सा इंटरसेक्शन। तो वहां पे क्या होता है, एक बिल्डिंग है पास में, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक सपोज दिस इज द इंटरसेक्शन, ओके। तो ऐसा एक इंटरसेक्शन है, पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या कर देता है जो इंजीनियर से, एटलीस्ट हम ही किए थे एक बार हम लोग के एमटेक के टाइम में, ठीक है, क्या किए थे, यहाँ पे हम वीडियो को रख दिया, वीडियो कैमरा को, ठीक है, करके ये पूरा इसका हो जाएगा व्यू, ठीक है, व्यू। अब क्या होता है, यहाँ पे तुमको व्हीकल्स आ रहा है, यहाँ से एक स्ट्रेट जा रहा है, ये जा रहा है, एक राइट टर्न जा रहा है, सेम इस अप्रोच से भी आ रहा है, जा रहा है, ऐसा। तो हमको ये क्या चाहिए, एक तो चाहिए टोटल कितना आ रहा है, उसमें से क्या चाहिए, यहाँ पे कितना गया, ये स्ट्रेट कितना गया, ये सब कितना गया, ठीक है। ऐसे हमको कलेक्ट, हम डाटा कलेक्ट कर दिए हैं, सेपरेट भी कर दिए हैं।
अब इसको तुम बोला जाएगा कि रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डायग्राम दिखाओगे कैसे कि अच्छा इस इंटरसेक्शन में ऐसा ऐसा इतना इतना व्हीकल्स कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हियर, ऐसे दिखाना पड़ता है। ये दे दिया है तुम्हारा कहाँ पे है लोकेशंस, ठीक है, कौन से डेट पर है, कौन सा टाइम के है, ये सब दे दिया है टाइम, ठीक है। सपोज ऐसा करके इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना 300 व्हीकल्स टोटल आ रहा है, ठीक है। उसमें से कितना गया यहाँ पे 100, उसमें से राइट टर्न कितना गया 50, और उसमें से स्ट्रेट कितना गया 150। वैसे एवरी व्हीकल्स एवरी सेक्शन या एवरी अप्रोच से कितना जा रहा है सब पता चला जाएगा। टोटल है तुम्हारा 800, उसमें से 100 यहाँ पे गया, उसमें से 200 यहाँ पे गया, उसमें से 500 यहाँ पे गया, तो देखो 500 100 200 कितना 800, ठीक है। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इन दिस मैनर, ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को, वेयर कहाँ पे इंटरसेक्शन पे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन समरी शिफ्ट, ओके। अब ये तो हुआ इंटरसेक्शन का, बाकी जगह पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। जैसे एक ये है ट्रैफिक फ्लो मैप, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये सब क्या है, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे दो रास्ता मीट कर रहा है। देखो एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, यहाँ पे ये वाला इंटरसेक्शन होगा, एक ये रास्ता एक ये रास्ता, ये इंटरसेक्शन, एक ये रास्ता तीसरा इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर लाइटली मार्क्ड, ये सब लाइट मार्क किया, वेयर यहाँ पे क्या किया है पूरा एकदम डार्क मार्क किया गया है। अब ये जितना डार्क होगा मतलब उतना ज्यादा ट्रैफिक, देखो यहाँ पे थोड़ा कम डार्क है कंपेयर टू दिस, थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा इसका विड्थ कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका विड्थ कितना है, थोड़ा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इससे थोड़ा कम है लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और बाकी जो हल्का हल्का मतलब थोड़ा कम कम है, और लाइट हो गया मतलब और कम यहाँ पे ट्रैफिक है, तो इसको बोल रहे हैं ट्रैफिक फ्लो मैप्स। थिकनेस विल डिफाइन द ट्रैफिक वॉल्यूम, कि उस जगह का ट्रैफिक वॉल्यूम कैसा है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय विड्थ ऑफ द बैंड, ये जो भी बैंड है इसका विड्थ से पता चलेगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक रिप्रेजेंटेशन है कि टाइम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, टाइम के हिसाब से वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे टाइम कैसा हो सकता है, एक होता है तुम्हारा मंथली भी हो सकता है, टाइम को हम मंथली भी कंसिडर कर सकते हैं मंथ वाइज, एक को हम कर सकते हैं डे वाइज, मतलब मंडे ट्यूसडे ऐसा करके भी कर सकते हैं, और तीसरा है तुम्हारा क्या हुआ, तीसरा टाइम को हम किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है मंथली, मतलब जनवरी में कितना फ्लो था, फरवरी में कितना फ्लो था वैसा, एक है डे वाइज, मतलब मंडे कितना था ट्यूसडे कितना था ऐसा, और थर्ड कैसा हो सकता है, हम्म, थर्ड में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनीवन? मैम टाइम वाइज। हाँ टाइम तो टाइम, टाइम तो हम टाइम ही बोल रहे हैं, अब टाइम को हम तीन भाग में कर दे रहे हैं, एक बोल दिया मंथ, डे और वीक में आवर आवर क्या है? आवर, आवर, वीक तो इसमें आ जाता है डे में, ठीक है। एंड द थर्ड इज आवरली, ठीक है, मतलब एक है मंथली कितना वेरिएशन है, डेली कितना वेरिएशन है, मतलब डे वाइज कितना वेरिएशन है, एक है आवरली कितना वेरिएशन है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे देखो, सी यहाँ पे क्या है देखो मंथ से, जनवरी फरवरी, जनवरी में कम है, फरवरी में ऐसे ऐसे करते गए, सबसे ज्यादा तुम्हारा जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो ऐसे करके एक जगह का है, इट नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा, किसी जगह पर देखा गया फरवरी जनवरी इन सब में बहुत ज्यादा है, मतलब उस टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है उस महीने में, ठीक है, और बाकी महीने में कम रहता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इस तरफ है वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा मंथ टाइम, वैसे यहाँ पे देखो इसमें है तुम्हारा वॉल्यूम
और यहाँ पे तुम्हारा डे। जैसे संडे, देखो संडे सब लोग क्या रहते हैं कि अगर वो ऐसा जगह हो जहाँ पे रिक्रिएशन नहीं हो रहा है, जैसे ठीक है, तो संडे के दिन भी बहुत सारे जगह पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि संडे के दिन सब लोग निकलते हैं राइट, घूमने फिरने के लिए। लेकिन ऐसा जगह है कि वहाँ पे कुछ रिक्रिएशन का है नहीं, तो क्या होगा, संडे सब लोग घर पर ही बैठे रहेगा, इसलिए देखो संडे यहाँ पे कम है। ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़ रहा है तुम्हारा पीक, ऐसा बढ़ता जा रहा है। फ्राइडे पे यहाँ पे देखो क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस टाइम सबको होता है कि जो लोग दूर है, ठीक है, घर को रिटर्न करेंगे। फ्राइडे वीकेंड आ रहा है, चलो घर चले जाते हैं, तो देखो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग है कि पूरा मंडे ट्यूसडे ऐसे करके काम किया, अब सैटरडे संडे छुट्टी है, घर चले जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग का टेंडेंसी ये होता है कि सैटरडे संडे हम लोग घर को रिटर्न करते हैं, राइट। सो जो घर से बाहर रहते हैं, एटलीस्ट उनके लिए हम बोल रहे हैं, तो देखो फ्राइडे में ये पीक हो जा रहा है, ज्यादा वॉल्यूम हो जा रहा है, क्योंकि व्हीकल्स पैस, लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब गाड़ी ज्यादा यूज हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दिस इज डे वाइज एंड दिस इज योर आवर वाइज। और देखो आवर में दो बार पीक आ सकता है, देखो दिस इज मॉर्निंग पीक एंड दिस इज योर इवनिंग पीक। जैसे हम बोला 10 बजे के आसपास में एक पीक हो गया, और जो सपोज तुम लोग का बज बज का टाइम है, सपोज 9 से 10 बजे तक पीक हो गया, फिर 5 से 6 बजे तक पीक हो गया, ऐसा। ठीक है, सो इट इज डे वाइज, सॉरी दिस इज आवर वाइज। सो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट, तो दिस आर द रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग वॉल्यूम क्या किए, वॉल्यूम में मेन आता है कि कैसा टाइप का है, मतलब व्हीकल क्लासिफिकेशन, नंबर, ये सब हमको कलेक्ट करना पड़ता है, कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है। ठीक है, दूसरा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना सीख गए। ठीक है, कैसे कलेक्ट करना है वो भी सीख गए। एक होता है मैनुअली, एक होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब थर्ड वाला जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट जो है, थर्ड टॉपिक जो है, दैट इज योर ट्रैवल टाइम एंड डिले स्टडीज। मतलब चढ़ियाल से लेकर बीबीआईटी से लेकर बज बज स्टेशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसका भी हमको स्टडी करना पड़ता है। अब ये चढ़ियाल में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर वो और ज्यादा डेवलप्ड हो गया तो हो सकता है कि हम लोग का एक ऐप डेवलप हो गया है। तुम लोग का अभी तो ऐप, बहुत सारा ऐप डेवलप हो गया है, तुम देखोगे अच्छा यहाँ पे कितना जैम है, तो कोई भी रूट अगर दिखाएगा, ठीक है, उबेर में जाओ किस में भी जाओ, तो वहां पे दिखेगा ना कि इस रूट में रेड कलर हो गया है, मतलब क्या है, वहां पे तुम्हारा ट्रैफिक जैम हो गया है, राइट। मतलब अगर तुम उस रूट से जाओगे, मतलब क्या होगा, तुम्हारा डिले होना ही है, तुमको इधर सिग्नल में खड़े रहना है या जैम में खड़े रहना है, मतलब डिले होगा, तुम्हारा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या हो जा रहा है, रेड सिग्नल्स, रेड लाइन से मार्क कर दे रहा है। ठीक है, अब ये सब कैसे पता चल रहा है, गूगल में कैसे आ रहा है ये सब, ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज की हेल्प से ही। ट्रैफिक इंजीनियरिंग उस लोकेलिटी में, जिस एरिया का हम लोग किए हैं, उसका रियल टाइम डाटा हम लोग वहां पे दिए हैं। ठीक है, ये वाला इंजीनियरिंग स्टडीज रियल टाइम में भी होता है, रियल टाइम मतलब अभी का भी हो सकता है, अभी अभी डाटा कलेक्ट करके हम लोग भेज दे रहे हैं। ठीक है, और वो लोग उस हिसाब से ऐप में दिखा दे रहा है कि अच्छा उस जगह पर इतना इतना जैम है, ठीक है, या इतना इतना डिले हो सकता है, इसलिए उसको रेट कर दिया है, यू कैन टेक द अल्टरनेटिव रूट, ऐसा भी दिखा देता है। ठीक है, सो वहां पे ये सब काम लगता है, जब तुम लोग आईटीएस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है ये सब। ठीक है, जब पढ़ोगे और डिटेल्स में इन फ्यूचर, तब तुम लोग को ये सब इंजीनियरिंग सर्विस कैसे करना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, और डिटेल्स में पता चलेगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ ऊपर ऊपर से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवल टाइम एंड डिले स्टडीज। ठीक है, जितना ज्यादा ट्रैवल टाइम मतलब क्या है, उसका सर्विस क्या है, अच्छा है कि खराब है। एक रास्ता है, ठीक है, दो रास्ता है सपोज, एक रास्ते में तुम्हारा ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा है, एक में बहुत कम है, तो किसका तुम्हारा लेवल ऑफ सर्विस हम बोलेंगे कि अच्छा है, फर्स्ट का ना सेकंड का, फर्स्ट में बहुत ज्यादा ले रहा है, सेकंड में कम ले रहा है ट्रैवल टाइम। किसका लेवल ऑफ सर्विस अच्छा होगा फिर, सपोज ये वाला है फर्स्ट, ये वाला सेकंड है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रोडवे, दिस इज सेकंड रोडवे। यहाँ पे ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा है, whereas यहाँ पे ट्रैवल टाइम कम है, तो किसका लेवल ऑफ सर्विस अच्छा होगा, हम कह सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहा है या जहाँ पे कम टाइम ले रहा है तुमको ट्रैवल करने में। हम्म
मैम कम टाइम এটা হবে। एग्जैक्टली मतलब सेकेंड ऑप्शन राइट, मतलब दिस विल बी योर लेवल ऑफ सर्विस विल बी वेरी गुड। तो इससे भी हम लोग को डिफाइन कर सकते हैं, एक टर्म आ जाएगा लेवल ऑफ सर्विस इन फ्यूचर अगर पढ़ोगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो हम डिफरेंट रोडवेज को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सर्विस, कि लेवल ऑफ सर्विस ए है, लेवल ऑफ सर्विस बी है, जनरली होता है ई तक, मतलब 5 तो लेवल ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। हाईवे को हम 5 लेवल ऑफ सर्विस में कैटेगराइज कर सकते हैं। जितना अच्छा उसका क्वालिटी, मतलब उसका ट्रैवल टाइम कम है, डिले कम है, ये सब कम है, तो क्या हो जाएगा, वो लेवल ऑफ सर्विस ज्यादा होगा, मतलब उसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना लेवल ऑफ सर्विस ई इसकी तरफ जाएंगे, मतलब वो कम कम होता होता जाएगा उसका प्रॉपर्टीज। तो उसमें भी हम ये काम में लगेगा, ठीक है। तो डिले हम तो बोल दिए हैं, देखो ये वाला देखो कि एप्लीकेशन, ये सब जान के क्या होगा, एप्लीकेशन क्या है तुम्हारा, एफिशिएंसी कितना है रूट का, ठीक है। कहाँ कहाँ पे तुम्हारा हाई डिलेज होगा, ज्यादा डिले हो सकता है, किस वजह से डिले हो सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द रूट, ट्रैवल टाइम कितना लगेगा, ये सब हमको पता चल जाएगा यूजिंग ऑल दिस डाटा, ट्रैवल टाइम एंड डिले, ओके। अब जैसे यहाँ पे दे दिया डिफरेंट डेफिनेशन से, कुछ नहीं, डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेना। जैसे ट्रैवल टाइम मतलब कि चौड़िया से लेकर बज तक जाने के लिए तुमको कितना टाइम लगा, अब उसमें तुम्हारा डिले भी आ जाता है, ठीक है। मतलब तुम खड़े हो वहां पे ऑटो में, ऑटो के लिए, मतलब ऑटो खड़ा है जैम में, वो भी टाइम आ जाता है ट्रैवल टाइम में। रनिंग टाइम मतलब जब तुम्हारा ऑटो सिर्फ रन कर रहा था, मतलब जब खड़ा था वो नहीं। सपोज तुमको 5 बजे तुम यहाँ से निकले, 6 बजे वहां पे पहुंचे, दैट इज अ ट्रैवल टाइम। लेकिन तुम्हारा गाड़ी कितना मिनट तक चला था, सपोज 30 मिनट तक सिर्फ चला था, और बाकी 20 मिनट तुम डिले या ऑटो खड़ा था जैम की वजह से, ये सब हो गया, ठीक है। तो रनिंग टाइम इज ओनली 30 मिनट्स। डिले यहाँ पे क्या है, 60 - 30, 20 मिनट्स, तुम्हारा इतना डिले हुआ है, ठीक है। अब उस डिले में भी तुम्हारा आ जाता है सिग्नल की वजह से हुआ है या पार्किंग की वजह से हुआ, ये सब, ठीक है। अगर गाड़ी ऐसे स्टॉप करके रखा है पार्किंग करने के लिए या तुम्हारा पैसेंजर्स को उठाने के लिए, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल डिले। या अगर वहां पे कोई सिग्नल है तो तब भी तुमको खड़ा रहना पड़ रहा है, ऑटो नहीं चल रहा है, ट्रैफिक नहीं है लेकिन फिर भी खड़ा रहना पड़ रहा है, जैम नहीं है लेकिन फिर भी खड़ा रहना पड़ रहा है, क्यों, वहां पे सिग्नल है, रेड है, इसीलिए तुम नहीं जा सकते हो आगे। सो दैट इज वन काइंड ऑफ डिले ओनली, लेट हो जा रहा है तुमको ट्रेन पकड़ने में, राइट। तो क्या हो जा रहा है, दैट इज ऑल्सो, दैट इज वन काइंड ऑफ फिक्स डिले, इसको बोलते हैं फिक्स डिले, ठीक है। अब ट्रेवल टाइम डिले का मतलब क्या है कि मतलब वही 20 मिनट तुमको रहना पड़ा, वही है, ठीक है। अगर फ्री कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो तुमको जितना टाइम लगता है, और एक है कि पूरा ट्रैफिक जैम ये सब कंसिडर करके तुमको कितना टाइम लगा, दोनों का डिफरेंस इज योर ट्रैवल टाइम डिले। मतलब तुम अगर ट्रैफिक जैम ये सब कंक्लूड इंक्लूड करके 60 मिनट्स लगा है, लेकिन वहां पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, एवरेज स्पीड में मूव कर रहा है, कहीं पे स्टॉपेज नहीं हो रहा है, तो तुमको लग रहा है सिर्फ 20 मिनट, तो 30 मिनट्स इज योर डिले, ट्रैवल टाइम डिले, ओके। अब आता है, देखो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही हम बोल रहे थे, थोड़ा टाइम लगेगा आज, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये वाला क्या है तुम्हारा, देखो मेथड फॉर कंडक्टिंग द ट्रैवल टाइम एंड डिले स्टडीज। दो मेथड हो सकता है, एक होता है कि हम टेस्ट व्हीकल यूज करेंगे, और दूसरा है हम टेस्ट व्हीकल बिना यूज करके करेंगे। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कोई एक व्हीकल को हायर करेंगे, कोई ऑटो मतलब गाड़ी को हम हायर करेंगे, उसके ऊपर तुम रहोगे, उसके अंदर तुम रहोगे, और ड्राइवर को बोलोगे कि एक सेक्शन है, ठीक है, एक सेक्शन ले लिया, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। गाड़ी को तुम मूव करोगे कैसे, एक बार यहाँ पे जाओगे फिर रिटर्न करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे फिर रिटर्न करोगे, ऐसा, ठीक है। तो तुम इधर से लेकर उधर तक ट्रैवल करते रहोगे, जनरली 10 नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है ये, ठीक है, कि इतना बार तुम अप डाउन किए हो फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन। इसको इसीलिए बोला गया है क्या है, मूविंग ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब क्या है, जो ट्रैफिक स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्वर मतलब तुम, अगर तुमको बोला गया है जाओ ट्रैफिक सर्वे करके आओ, तो यू आर द ऑब्जर्वर, यू विल कलेक्ट द डाटा, राइट। तुम वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, मतलब और मूव भी कर रहे हो, मतलब ट्रैफिक स्ट्रीम के साथ मूव कर रहे हो। पहले जितना भी हम लोग मेथड बोले थे उसमें क्या था, आइदर साइड में खड़े होकर करो
या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख दे के कर दो, मतलब वहां पे ट्रैफिक के साथ तुम मूव नहीं कर रहे, तुम अलग रहकर कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें तुम ट्रैफिक के साथ खुद मूव करोगे, इसीलिए इसका नाम है मूविंग ऑब्जर्वर मेथड या फ्लोटिंग कार मेथड। मतलब कार एक हायर किए, वो भी फ्लोट कर रहा है, ट्रैफिक के साथ ही मूव कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है इधर फ्लोटिंग कार मेथड या मूविंग ऑब्जर्वर मेथड। क्लियर? इसका नाम क्यों रख दिया है फ्लोटिंग कार मूविंग ऑब्जर्वर? ठीक है, देखो ये एक सेक्शन है, दिस इज अनदर सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट तुम सपोज ये है तुम्हारा सॉरी वेस्ट, ठीक है, और ये है तुम्हारा ईस्ट। ओके, तुम गाड़ी को लिए हो, ये है तुम्हारा एक रोडवे, ये है पूरा रोडवे। ठीक है, तुम गाड़ी को लिए हो, गाड़ी पे बैठे हो, अब तुम एक बार इधर जा रहे हो, फिर रिटर्न करके एक बार इधर आ रहे हो, फिर जा रहे हो ऐसे करके। सो यू आर मूविंग विद द ट्रैफिक। ठीक है, एक बार इधर मूव कर रहे हो ट्रैफिक के साथ, एक बार इधर मूव कर रहे हो ट्रैफिक के साथ। ओके, अब तुमको क्या करना है, हम लोग बोले थे वी नीड टू कलेक्ट डाटा, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या डाटा हमको कलेक्ट करना है, एक है कि सपोज दिस इज योर बीबीआईटी एंड दिस इज योर बस बस स्टेशन। ठीक है, तुम बीबीआईटी से स्टार्ट किए हो, जा रहे हो, तुम्हारे तुम तो अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तो बाकी लोग भी है, राइट? जैसे ऑटो वाला हो सकता है, रिक्शा सॉरी बस हो सकता है, कोई टाटा मैजिक गाड़ी हो सकता है, राइट? तो सब जा रहे हो, इस तरफ से ट्रैफिक जा रहा है। तो जब इस तरफ पे जाओगे, यू नीड टू कलेक्ट व्हाट, एक कलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट ओवरटेक्स यू, मतलब तुमको जो व्हीकल्स ओवरटेक करके जा रहा है। ठीक है, सपोज तुम यहाँ से जा रहे हो, एक ऑटो तुमको ओवरटेक करके गया, काउंट कर दो, अच्छा एक ऑटो हमको ओवरटेक करके गया, फिर जा रहे हो, फिर से देख रहे हो और एक बस आके तुमको ओवरटेक करके चला गया, अच्छा दो हो गया। ठीक है, सो दिस आर द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट कार, यू आर इनसाइड द टेस्ट कार। ठीक है, अब टेस्ट कार को जो व्हीकल्स ओवरटेक करके जा रहा है दैट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, और दूसरा डाटा क्या है कि तुम कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करके गए हो या तुम कितने व्हीकल्स को पास करके गए हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक ऑटो जा रहा था, तुम इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ गए हो, यहाँ पे एक ऑटो जा रहा था, तुम इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ गए, सो एक हो गया। और यहाँ पे एक सपोज एक बस था, उसको तुम ओवरटेक करके चले गए, दैट इज सेकेंड, सो दो हो गया। ठीक है, तो एक है नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट कार, ओ से डिनोट होता है, और एक है नंबर ऑफ व्हीकल्स पास्ड बाय द टेस्ट कार और ओवरटेकन बाय द टेस्ट कार विच इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, इस ऑपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल्स आ रहा है वो भी हमको काउंट करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे एन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ওকে ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা ডাউট থাকলে বলবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ठीक ही बोलेছি, फर्स्ट बोला है कि तुम बजबज से जा रहे हो बीबीआईटी, सॉरी बीबीआईटी से जा रहे हो बजबज स्टेशन। ठीक है, तो जाते वक्त तुम जिसको जो जो व्हीकल तुमको ओवरटेक करके जा रहा है वो काउंट करते जाना है जब तक ना यहाँ पे पहुंच जाओ। यहाँ से स्टार्ट कियो, जब तक ना यहाँ पे पहुंच जाओ, कितना व्हीकल्स तुमको तब तक ओवरटेक करके जा रहा है। ठीक है, सेम व्हीकल तुमको दूसरी बार भी ओवरटेक कर सकता है, वो भी काउंट करना है फिर से। जैसे एक ऑटो तुम ओवरटेक करके गए थे, ठीक है, सॉरी एक ऑटो तुमको ओवरटेक करके गया था, कुछ रास्ते के बाद चड़ियाल मोड़ में जाके वो ऑटो क्या बोलते हैं, तुम उसको ओवरटेक करके गए थे, फिर पहले वो ओवरटेक करके गया, फिर तुम चड़ियाल से उसको ओवरटेक करके गए हो, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले वो फिर से तुमको ओवरटेक करके चला गया, तो हम उसको फिर से काउंट करेंगे दो बारी। ठीक है, तो वो करते रहना है। एक है कि कितने व्हीकल्स को तुम ओवरटेक करके आ रहे हो। ठीक है, सेम इसमें भी अगर तुम एक ही व्हीकल को दो बार ओवरटेक कर रहे हो तो उसको दो बार ही काउंट करना है। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय पी। और एक है कि चड़ियाल से बीबीआईटी से बजबज तक जाते समय, जब तक ना तुम यहाँ पे पहुंच जाते हो तब तक और एक डाटा कलेक्ट करना है, क्या कि कितना उस डायरेक्शन से, मतलब बजबज से बीबीआईटी की तरफ कितना व्हीकल्स
ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, वो भी कलेक्ट करते जाना है, काउंट करते जाना है। दैट इज योर n। ओके, और एक है कि टाइम कितना लग रहा है, मतलब बीबीआईटी से बज बज तक जाने का टाइम कितना लग रहा है, ये भी हमको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कलेक्ट करके ऐसा एक टेबल आ जाएगा, देखना, देखो ऐसा। ठीक है, सपोज दिस इज द टेबल। जैसे तुम लोग जा रहे हो ईस्ट वर्ड, मतलब सपोज ये है तुम बीबीआईटी से स्टार्ट किए हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, राइट, ईस्ट वर्ड में जा रहे हैं, मतलब यही तो है ना। देखो ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तुम यहाँ से जा रहे हो बीबीआईटी से ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ईस्ट वर्ड में, राइट, बज बज स्टेशन में। तो क्या क्या कलेक्ट करने के लिए बोला गया था, एक बोला था ईस्ट में जब जा रहे हो टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, मतलब बीबीआईटी से बस बस तक जाने का टाइम कितना लग रहा है वो कलेक्ट कर दिया। ओके, दूसरा क्या किया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब तुम जा रहे हो किस तरफ, बीबीआईटी से बज बज स्टेशन। अब ये वाला क्या है, ये वाला है बज बज स्टेशन से बीबीआईटी की तरफ कितना व्हीकल्स आ रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, सपोज तुम 12 बजे बीबीआईटी से स्टार्ट किए, वहां पे 1 बजे पहुंचे, तो 12 बजे से 1 बजे तक जब तुम ट्रैवल कर रहे थे तो कितना उस डायरेक्शन से भी आ रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन से कितना आ रहा था वो हम कलेक्ट किया है। सपोज 80 व्हीकल्स आ रहा था। ठीक है, फिर बोला है दूसरा क्या है, जब तुम बीबीआईटी से बजबज की तरफ जा रहे हो, बजबज स्टेशन की तरफ, तो दो और डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला था, क्या कि कितना व्हीकल्स दैट ओवरटुक द टेस्ट व्हीकल, मतलब इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट ओवरटुक टेस्ट व्हीकल, मतलब तुमको, तुम किस में हो, तुम टेस्ट व्हीकल में हो, तो तुमको कितना व्हीकल्स ओवरटेक करके जा रहा है। ठीक है, दिस इज योर ओ, जो हम बोले थे, एक गया सपोज। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ द व्हीकल्स ओवरटेकन बाय द टेस्ट कार, मतलब तुमने कितने व्हीकल्स को ओवरटेक किया है, दैट इज पी, तो आ रहा है 1। ठीक है, सेम तुम फिर से अब रिटर्न करके आ रहे हो, ठीक है, रिटर्न करके फिर से स्टार्ट किए हो, अब बीबीआईटी से फिर से सेकंड टाइम जा रहे हो, तो सेम ऐसा करके कलेक्ट करके हम 8 तो डाटा, और 8 टाइम्स वी हैव ट्रैवल फ्रॉम बीबीआईटी टू बजबज, तो उस 8 टाइम्स में ये डाटा हम कलेक्ट किए हैं। ठीक है, दिस इज योर एन, दिस इज योर ओ, दिस इज योर पी। ओके, अब बोलो सफिक्स में हम क्या देंगे, हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये व्हीकल्स किस तरफ में जा रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ओ दैट ओवरटुक द टेस्ट कार, वो भी किस तरफ जाएगा, अगर तुम ईस्ट में जा रहे हो तो ये सब व्हीकल्स भी किस तरफ जाएगा, मतलब तुमको कितना व्हीकल ओवरटेक करके जा रहा है, मतलब वो लोग भी किस तरफ जा रहा है। हम्म, मतलब तुम इस तरफ से जा रहे हो, राइट, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, मतलब बीबीआईटी से बस की तरफ इस तरफ जा रहे हो। ठीक है, मतलब यू आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये ओ भी किस तरफ जा रहा है, ये ओ का मतलब क्या है कि कितना व्हीकल्स इसको ओवरटेक करके जा रहा है, मतलब वो लोग भी किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट की तरफ ही ट्रेवल कर रहा है, राइट, सो वी कैन गिव सफिक्स ई। ठीक है, अब ये जो पास, मतलब कि तुम कितने व्हीकल्स को क्रॉस करके जा रहे हो, मतलब ओवरटेक करके जा रहे हो, मतलब वो सब व्हीकल भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तभी तो वो ओवरटेकन, ओवरटेकिंग ये सब का आ रहा है कंडीशन, राइट। तो दिस डायरेक्शन, तो दिस जितना व्हीकल्स को तुम ओवरटेक करके जा रहे हो वो लोग भी बजबज से बीबीआईटी से बजबज की तरफ ही जा रहा है, राइट, ये लोग भी बीबीआईटी से बजबज की तरफ ही जा रहा है, ये लोग भी बीबीआईटी से बजबज की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, अब बजबज है तुम्हारा ईस्ट में, इसलिए हम लिख दे यहाँ पे ई सफिक्स, इसमें भी ई। ओके, लेकिन ये जो व्हीकल्स है, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है इस तरफ, ये भी जा रहा है इस तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ ही, whereas this n is moving towards west, राइट, यहाँ पे तुम्हारा वेस्ट था, यहाँ पे तुम्हारा ईस्ट था, तो ये n जा रहा है वेस्ट में, तो इसका सफिक्स में क्या देना है हमको, w। क्लियर? হ্যাঁ ম্যাম, ক্লিয়ার হলো ম্যাম। है मैम। अच्छा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का ये वाला देखो, दिस इज योर n,
एज आई सेड, ठीक है, ये ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, सो ओ यहाँ पे ई हो जाएगा, ये ईस्ट में जा रहा है, सो पी विल ऑल्सो बी ई, ओके। बट सिंस दिस इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये तुम लोग अगर ईस्ट में जा रहे हो मतलब ये वेस्ट में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू देना है सफिक्स। क्यों, बाद में आएंगे, जब प्रॉब्लम में आएगा फॉर्मूलाज में पुट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इन सब का हमको क्या करना है, आप एवरेज कर देना है। और ये भी है तुम्हारा टूवर्ड्स ईस्ट में जा रहा है, तो ये भी ट्रेवल टाइम टूवर्ड्स ईस्ट ही है, टी ई होगा, ठीक है। तो ये है ई, ये है ओ ई, ये है पी ई, बट ओनली दिस वन इज एन डब्ल्यू इफ इट इज ईस्टवर्ड, अगर दिया रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो इन सबको एवरेज कर दो। सो ये है तुम्हारा टी ई, ये है तुम्हारा एन डब्ल्यू, ये है तुम्हारा ओ ई, ये है तुम्हारा पी ई। सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी नीड टू कंसिडर, बाद में हमको कंसिडर करना है ये सब वैल्यू। और फॉर्मूलाज में जब पुट करेंगे तो ये वैल्यूज देना, मतलब एवरेज वैल्यूज देना है, ठीक है। अब सिमिलरली उल्टा, मतलब अब हम लोग जाएंगे वेस्ट में, ठीक है, देखो वेस्ट में, अब वेस्टवर्ड मतलब अब जा रहे हैं हम लोग बजबज से बीबीआईटी की तरफ, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन टी डब्ल्यू, क्योंकि ये हम लोग वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वेस्ट का ट्रैवल टाइम कितना है, ठीक है। तुम वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो मतलब यहाँ पे ये जो भी ओ है, ओवरटेकिंग जो भी व्हीकल, वो लोग भी वेस्ट में ही ट्रैवल कर रहा है। तुम कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करके जा रहे हो, मतलब कितने व्हीकल्स को पास करके जा रहे हो, वो भी वेस्ट में ही जा रहा है। और ये वाला क्या था, दिस इज द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब तुम लोग वेस्ट में जा रहे हो तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको हम ई कर देंगे, क्लियर। सो दिस इज योर टी डब्ल्यू, दिस इज योर एन ई, दिस इज योर ओ डब्ल्यू एंड दिस इज योर पी डब्ल्यू, ठीक है। अब ये सबको हमको एक फॉर्मूला दिया गया है वहां पे बिठाना है, ठीक है। सो ये तीनों डाटा कलेक्ट करके अब हमको देखो कैसे हम वॉल्यूम भी निकल आएगा, इसी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे, इससे तुम्हारा वॉल्यूम भी निकल आ जाए, इससे तुम्हारा स्पीड भी निकल आ जा रहा है, इससे तुम्हारा ट्रैवल टाइम भी निकल आ जा रहा है, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों ही निकल आ जाएगा ये मेथड से, इसलिए यहाँ से बहुत बड़ा 15 मार्क्स का प्रॉब्लम दिया रहता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम मतलब जब वेस्टवर्ड की तरफ तुम ट्रैवल कर रहे हो तब का वॉल्यूम, मतलब कि वेस्टवर्ड है तुम्हारा कहाँ पे, दिस इज द वेस्टवर्ड, इज द ईस्टवर्ड, ठीक है। तो हम बोले थे वॉल्यूम का मतलब क्या है, कोई भी अगर दिस इज, अगर ये रास्ता है तो अगर ये एक सेगमेंट हम ले लिया, सेक्शन ले लिया, ठीक है, चौक से यहाँ पे हम लाइन कर दिया, तो इस लाइन को जितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा, ठीक है, इन 1 आवर, दैट विल गिव यू पी डब्ल्यू, ओके। सिमिलरली इस लाइन को, मतलब यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक होगा, इस लाइन को जितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा इन पर आवर, उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं वी ई, ओके। सो दीज आर द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का मतलब है व्हीकल्स पर आवर, व्हीकल्स पर आवर। जब यहाँ पे इस सेक्शन को क्रॉस करेगा, मतलब ये वेस्टवर्ड वाला सेक्शन है तो वी डब्ल्यू, इस सेक्शन को क्रॉस करेगा मतलब ये ईस्टवर्ड वाला सेक्शन है तो वी ई, ओके। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका है फॉर्मूला ये, तो दिस इज द फॉर्मूला, देखो all these are what, these are number, this is also number of vehicle, this is also number of vehicle, and ये क्या है, टाइम है। so vehicle और नीचे क्या है, टाइम है, तो यूनिट क्या आएगा, व्हीकल आइदर पर आवर, व्हीकल पर सेकेंड, ऐसा ही आएगा। सो दिस विल गिव यू द वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला देखो, वी डब्ल्यू जब होता है तो अब यहाँ पे क्या है, एन ई प्लस ओ डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू, ओके, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया है, एक बार गया तुम ईस्ट से वेस्ट, एक बार दूसरा बार गया वेस्ट से ईस्ट, टोटल टाइम कितना है, सपोज 12 बजे से 1 बजे तक पहुंचे तुम बीबीआईटी तक, बीबीआईटी से 12 बजे निकले, 1 बजे बजबज पहुंचे, और फिर वहां से स्टार्ट किया 1 बजे से 2 बजे फिर यहाँ पे पहुंचे, तो टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटे का। सो एक गया टीई, एक गया टी डब्ल्यू, सो ये है वो वाला। अब ड्यूरिंग दैट 2 आवर्स कितना व्हीकल्स उस वेस्ट वाले सेक्शन को, मतलब ये वाला सेक्शन को कितना व्हीकल्स क्रॉस किया, इतना व्हीकल्स क्रॉस किया है, कितना आवर्स में, इतना आवर्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम नंबर्स बाय टाइम विल गिव यू, और यहाँ पे देखो ये अगर
मिनट में है तो इसको 60 करके आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो यूनिट इज कन्वर्टेड हियर। ओके, अगर ये मिनट में रखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 60 मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसको आवर में रखोगे तो 60 नहीं रहेगा। अगर ये सेकेंड में है तो इंटू और एक 60 दे देना है यहाँ पे। ओके, so number by duration will give you the volume. Similarly, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला कैसे निकला कॉन्सेप्ट है, वो हम अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर VE निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, एनीवन? VE निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ऊपर तो नंबर्स रहेगा, नीचे टाइम रहेगा, टाइम यही है, हाँ ठीक है। तो ऊपर क्या रहना चाहिए, N W W प्लस O E E माइनस माइनस पीई। पीई। ओके, पीई डिवाइडेड बाय, ये टाइम तो सेम होगा, ठीक है, दोनों का एक ही है, टीई बाय प्लस टी डब्ल्यू। अब ये मिनट में है तो इसलिए यहाँ पे 60 है, अगर ये सेकेंड में है तो 3600 हो जाएगा, अगर ये आवर में है तो नो नीड ऑफ दैट एनी कन्वर्शन। ओके, सो दैट विल गिव यू, यूनिट हमको व्हीकल पर आवर में रखना है, इसीलिए ये मल्टीप्लाई कर दिया है 60 से। सो ये है तुम्हारा वॉल्यूम निकल आया। तो अगर ये निकल आएगा तो करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेप में इजीली बाकी भी निकल आएगा। जैसे दिस इज योर फॉर ट्रैवल टाइम निकालना है, ठीक है, एवरेज ट्रैवल टाइम निकालना है। तो एवरेज ट्रैवल टाइम के लिए क्या है, देखो एवरेज मतलब यहाँ पे बार दिया है, ये वाला हमको चार्ट से पता रह जाएगा। दिस ऑल्सो वी विल गेट फ्रॉम द टेबल, दिस ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द टेबल, दिस वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड अबव स्टेप में जो कैलकुलेट किया, VWVE जो भी है, ठीक है। तो उससे हमको TW मतलब एवरेज ट्रैवल टाइम व्हेन यू ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट आ जाएगा। वैसे अगर तुमको चाहिए TE मतलब एवरेज ट्रैवल टाइम व्हेन यू ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे TE हो जाएगा, OE PE VE हो जाएगा। ओके, क्लियर, एनीवन, है एवरीवन मैम, क्लियर? क्लियर। एक बार क्लियर मैम। देखो, अब देखो, यहाँ तक तुमको इस वाला प्रॉब्लम के लिए इतना दोनों फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। ये वाला क्या था, वॉल्यूम निकल आया, और ये वाला ट्रैवल टाइम निकल आया, ठीक है। तो हम बोले थे यहाँ से स्पीड भी निकल सकता है। स्पीड कैसे निकलेगा, सपोज ये सेक्शन का तुमको डिस्टेंस अगर पता रहेगा, सपोज ये वाला डिस्टेंस अगर तुमको दिया रहेगा, राइट, ठीक है, तो हम इसका स्पीड निकाल सकेंगे। जब जब ये वेस्ट में जाएगा तब इसका स्पीड क्या था, जब ये ईस्ट में जाएगा तब इसका स्पीड क्या था, निकल पाएंगे तो हम लोग। सपोज ये डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सब ये डिस्टेंस है तुम्हारा 5 किलोमीटर, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर BBIT से लेकर बस तक है सपोज 5 किलोमीटर। तो जब तुम इस तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो हमको एक ट्रैवल टाइम मिल गया था, राइट, एवरेज ट्रैवल टाइम मिल गया था, एंड वी नो द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बाय एवरेज ट्रैवल टाइम विल गिव यू द जर्नी स्पीड। ओके, व्हेन यू जर्नी स्पीड, दैट इज हम इसको बोल सकते हैं स्पीड E, कुछ नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम, D बाय T, T एवरेज E, ठीक है, ये है। अगर इस तरफ वेस्टवर्ड की तरफ बोला गया तो SW स्पीड इज इक्वल्स टू D बाय T बार W, ठीक है। ये है तुम्हारा जर्नी स्पीड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं SJ, जर्नी स्पीड। मतलब क्या है, ये पूरा टाइम कितना लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए, डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है, तो हमको जर्नी स्पीड कितना है वो पता चलेगा। अगर बोला गया रनिंग स्पीड निकालो, तो उस वाले टेबल में तुमको और एक डाटा दिया रहेगा, डिले, यहाँ पे और एक डाटा दिया रहेगा डिले बोल के, या स्टॉप डिले, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे हमको रनिंग स्पीड, तब बोला जाएगा तुमको रनिंग स्पीड, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो तुम लोग को बोल दे रहे क्वेश्चन कैसा है, वो हम असाइनमेंट है, देखो
कैन यू सी हियर, यहाँ पे देखो एक टर्म आ गया है और एक कॉलम आ गया है, क्या दिया है, स्टॉप डिले, ठीक है। वो पहले क्या था, ट्रिप दे दिया, मतलब नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ ऐसा दे दिया। अब तुमको टूवर्ड्स नॉर्थ करना है, एक करना है टूवर्ड्स साउथ। सपोज दिस इज योर नॉर्थ टू साउथ, मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे ईस्ट टू वेस्ट, तो ये वाला हो गया वेस्ट वर्ड। तो यू आर नाउ मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स साउथ, ये है साउथ वर्ड। ये वाला कौन सा है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब यू आर नाउ मूविंग ऑपोजिट, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ऐसे करके अलग कर देना है, नॉर्थ टू साउथ सबको अलग कर देना है, साउथ टू नॉर्थ सबको अलग कर देना है, ठीक है। और सबका यहाँ पे डाटा दिया गया है, जैसे ये जर्नी टाइम है मिनट सेकेंड, मतलब 6 मिनट 32 सेकेंड, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है पहले सबको, और 32 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है स्टॉप डिले, मतलब कितना देर खड़ा रहना पड़ा था या कितना देर स्टॉप था तुम्हारा व्हीकल्स, सेम है मिनट सेकेंड में। ये है तुम्हारा नंबर ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स, मतलब ओ, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, मतलब पी, नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला पहले नहीं था, अभी ये वाला दे दिया है, का मतलब क्या है, दिस इज गिवन ओनली टू कैलकुलेट दिस रनिंग स्पीड। देखो यहाँ पे बोला है रनिंग स्पीड निकालो, जर्नी स्पीड निकालो, वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम तो उस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब ये जर्नी स्पीड कैसे आएगा, उसके लिए तुमको टी बार निकालना है, डब्ल्यू और ई, ठीक है। डिस्टेंस बाय टी बार, ये आ जाएगा तुम्हारा जर्नी स्पीड। रनिंग स्पीड क्या करना है, कुछ नहीं, सपोज डब्ल्यू तुम्हारा आया था, डिले कितना है, वेस्ट डायरेक्शन में जब जाओगे तुम्हारा ट्रैवल टाइम है सपोज टी डब्ल्यू, टी बार डब्ल्यू, ठीक है। डिले आ रहा है तुम्हारा सपोज डी डब्ल्यू, तो माइनस कर दो, मतलब एक्चुअल तुमको लगा था 60 मिनट्स और डिले हो गया तुम्हारा 20 मिनट्स, तो तुम्हारा गाड़ी कितना देर के लिए रनिंग था, 60 मिनट्स था ट्रैवल जर्नी टाइम, और तुम्हारा डिले है 20 मिनट्स, तो कितना टाइम तुम्हारा रनिंग मोशन में था ऑटो, मैम 40 मिनट्स। एग्जैक्टली 60 मिनट्स माइनस, सपोज ये डिले है सपोज 20, सो तुम्हारा रनिंग मोशन में कितना देर तक था, 40 मिनट्स तक था। तो रनिंग स्पीड क्या होगा, सिंपल डिस्टेंस बाय रनिंग टाइम, दिस इज योर रनिंग टाइम, राइट। मतलब ये तो टोटल एवरेज तुम्हारा जर्नी टाइम कितना था, ये है तुम्हारा एवरेज डिले कितना हुआ है। तो जब तुम्हारा मूविंग योर व्हीकल वाज नॉट इन मूविंग कंडीशन, तो द टाइम योर व्हीकल वाज इन मूविंग कंडीशन कितना, 40 मिनट्स, रनिंग कंडीशन 40 मिनट्स, सो दिस इज योर रनिंग टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर बाय 40, मतलब मिनट सेकंड जो भी है उसको कर देंगे, तो वी विल गेट द रनिंग स्पीड, क्लियर। तो ऐसे करके क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो दिस वन हैज कम, आई हैव गिवन दिस एज योर असाइनमेंट, ओके। इसको ম্যাম 19 বলছি को सबमिट करना है, हाँ बोलो। ম্যাম বলছি ডিরেকশন অফ ট্রিপটা নর্থ টু সাউথ এরকম ভাবে দেওয়া আছে, তো মানে এটাই हाँ তো हाँ, বোঝাচ্ছে। yes, not to ম্যাম south তাহলে मतलब what, that is you are moving towards south, this means you are moving towards south, to সাউথ, তাহলে southward, ম্যাম সাউথ নর্থ তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, মানে আবার exactly, অপোজিট ডিরেকশন। हम्म। ম্যাম তাহলে মানে শুধু আমরা যখন কোনো একটা ভেহিকল নেব তখন শুধু নর্থ টু সাউথ গুলোকে নেব, মানে Exactly. First, you will take all the north to south. Suppose here are 8 datas, right? So 4 data is for north to south. So you first take this one, this one, this one, and this one. Okay, separately. All these are your southward direction, right? হুম, And make another column again. Separate all this one. मतलब ये south to north, south to north, south to north, south to north. Okay. Then take the average values. আচ্ছা ম্যাম। Okay, so like this you can solve the problem. So this much for today. If you have any doubt you can ask, and please go through this one, okay, this example, you will understand how to solve it. ম্যাম So পিডিএফ গুলো তো গুগল ক্লাসরুমে থাকবে না? yes, I have already uploaded there, okay. আচ্ছা जो असाइनमेंट हम ये वाला एक तो क्लास वर्क टाइप का हो जाएगा, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसको एग्जांपल देकर, और अभी हम जो डिले ऐड कर दिया है असाइनमेंट में, देखो डिले है इसमें, देखो इसमें कोई डिले विले नहीं है, देखो ओनली दिस वन, यहाँ पे जो डिले था वो हट गया है,
और डिले की वजह से तुमको रनिंग स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको माइनस करके रनिंग टाइम निकालना है, ठीक है। So practice this problem and also that one, and you can submit it 19 तक दिए है। इट्स ओके, लास्ट डेट ओके मैम, असाइनमेंट का ओके मैम। या send कर दे नेक्स्ट वीक। देखो ठीक है, अगर प्रॉब्लम हुआ तो बोलना। ओनली 3 people।